हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूँ शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7E के क्वेश्चन नंबर 10 to 18 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ लॉस ऑफ 6%, देन द सेलर गेट्स ₹6 मोर। कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। अब इसके पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि एक सेलर ने जो आइटम को सेल किया है वो 6% गेन पे किया है। अगर वो 6% लॉस पे करता तो उसको 6 रुपये कम मिलते। तो अब उसने 6% गेन पे उसको सेल किया तो उसको 6 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं। तो हमें कॉस्ट प्राइस ढूंढना है। हम मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल का वो है ₹X। तो पहले तो उसको हुआ गेन, एक तरफ लॉस की बात हो रही है, एक तरफ गेन की बात हो रही है, और इनका जो गैप है दैट इज 6 रुपीज़। सोल्ड एट 6% गेन, ये सिनेरियो की बात करते हैं हम। तो हमारे पास गेन परसेंटेज है, हमारे पास सीपी है, तो हम एसपी निकाल देंगे। तो 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। तो ये आ गया 100 प्लस 6 अपॉन 100 इंटू एक्स, ये आ गया 106x अपॉन 100। वहीं दूसरी तरफ अगर वो लॉस पे उसको सोल्ड करता है तो CPX है, लॉस 6% है, तो SP का फॉर्मूला क्या होगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज 6 अपॉन 100 इंटू CP। ये हो गया 94/100x। तो उसने बोला है कि जब वो 6% गेन पे सोल्ड करता है तो उसको 6 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो मतलब या तो आप ये वैल्यू इसके इक्वल रखेंगे और इसमें 6 रुपीज़ क्या करेंगे ऐड कर देंगे, या फिर इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस किसके इक्वल है 6 रुपीज़ के इक्वल है। तो जैसा आप इसको लिखना चाहें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो 106x अपॉन 100 है ये 6 रुपीज़ ज़्यादा है, तो इनको बैलेंस करने के लिए हम इधर 6 ऐड करेंगे 94x/100। तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस 94x/100 इज इक्वल्स टू 6। 100 आपका LCM आ गया, 106x माइनस 94x इज इक्वल्स टू 6। ये आ गया आपके पास 12x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू 6 इंटू 100/12 टू। सो कॉस्ट प्राइस आ गई इसकी 50 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11, अ रेडियो इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 20 रुपीज़ मोर। तो किसी रेडियो को बेचा गया और गेन हमें 16% का हुआ है। कहते कि अगर उसको 20 रुपये और ज़्यादा बेचा जाता तो हमें गेन कितने का होता 20% का। हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है उस रेडियो की। तो मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो X रुपीज़ है। तो पहला सिनेरियो क्या है, जब गेन हुआ हमें 16% का। तो SP ढूंढ लेते हैं। इसका फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP कितना है X। तो SP हमारे पास आ गया 116 अपॉन 100x। अब दूसरा सिनेरियो ये कहता है कि अगर हम उसको 20 रुपये ज़्यादा बेच देते, 20 रुपये ज़्यादा ऐड करके बेचते उसको, तो 20% हमें क्या होता यहाँ पे प्रॉफिट होता। सो गेन हमारे पास है 20%, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहेगा रेडियो का X। तो न्यू SP निकाल लेते हैं। न्यू सेलिंग प्राइस कितना होता हमारा अगर हम उसको 20 रुपये ज़्यादा में बेच देते हैं, मतलब 20% अगर गेन है, तो SP कितना होगा 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू CP कितना है X, 120 अपॉन 100x।
तो ये 20% कब प्रॉफिट होगा? अगर उसका SP 20 रुपीज़ ज़्यादा है। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये 20 रुपीज़ ज़्यादा है, तो या तो 20 रुपीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, तब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 116 अपॉन 100x, इसमें अगर मैं 20 ऐड कर देती हूँ तो ये दूसरी वैल्यू के इक्वल हो जाता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये उधर चला जाएगा, यहाँ बचा 20, 120x अपॉन 100 माइनस 116x बाय 100। तो इसका बेस सेम है, 120x माइनस 116x कितना आ गया? 4x। x की वैल्यू 20 इंटू 100 और तो x हमारा आ गया 500 विच इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेडियो। सो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹425 इज सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 355। कॉस्ट प्राइस हमें ढूंढना है। तो कहते हैं कि अगर किसी आर्टिकल को 425 रुपये में बेचा जाए, जो उस पर प्रॉफिट होता है वो किसके इक्वल है? लॉस के। कब? जब उस आर्टिकल को 355 में बेचा जाएगा। तो ये प्रॉफिट और ये लॉस आपस में इक्वल है। तो केस 1 लेते हैं, मतलब सिनेरियो 1 क्या है? SP आर्टिकल की कितनी है? 425। मान लेते हैं कि CP कितना है? X। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होगा या गेन किसके इक्वल होता है? SP माइनस CP, 425 माइनस X। तो ये हमें प्रॉफिट मिल गया। केस 2 क्या कहता है? हमें हुआ लॉस कब? जब उस आर्टिकल को 355 रुपीज़ में बेचा गया। SP कितना है? 355। कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगा X, तो लॉस की वैल्यू CP माइनस SP, X माइनस 355। तो फर्स्ट केस में जो प्रॉफिट हुआ है और सेकंड केस में जो लॉस हुआ है वो क्या है? आपस में सेम है। तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 425 माइनस X, ये वाला प्रॉफिट इस लॉस के इक्वल है। तो 425 इधर आके वो प्लस हो गया, ये वाला X जब इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये 8 7 इजिकल्स टू 2x, x की वैल्यू 780/2। तो x आ गया 390। x इज द कॉस्ट प्राइस और यही हमने ढूंढना था। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, A sold a watch to B at a gain of 5%। A ने B को एक वॉच सोल्ड की और उसको 5% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। B ने वो वॉच C को सोल्ड की तो उसको 4% का प्रॉफिट हो गया। अब C ने कितनी पेमेंट की है उस वॉच के लिए? 1092। तो हमें ये बताना है कि A ने वो वॉच कितने की खरीदी थी। तो मैं इसको पीछे से शुरू करूँगी। अब देखिए, C ने इतनी पेमेंट की है 1092 उस वॉच की, तो ये C के लिए क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच और C कितने रुपए उसने पे किए हैं? 1092। अब देखिए, C ने इतनी पेमेंट की है वॉच की, इसका मतलब B ने C को इतने की वॉच बेची 1092 की, तभी C ने B को इतने की पेमेंट की 1092 की। B के लिए ये सेलिंग प्राइस हो गया, C के लिए ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच और C ये किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच और B। C ने ये वॉच खरीदी है
तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। बी ने ये वॉच बेची है तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई दोनों की, 1092। अब हम बी के सिनारियो पे आते हैं। और बी, अब देखिए बी ने जब ये सी को वॉच बेची उसको 4% का प्रॉफिट हुआ। गेन कितना हुआ बी को, 4% का। सेलिंग प्राइस क्या है इस वॉच की जो बी ने सी को बेची है वॉच, उसकी 1092। तो अब हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच और बी, मतलब बी ने वो कितने की खरीदी होगी। सो सीपी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज कितनी हुई है 4 इंटू एस पी कितना है 1092। तो ये आ गया 100 अपॉन 104 इंटू 1092। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 5 था, ये हो गया 50, ये हो गया 25, ये हो गया 26। तो 13 5 6, ये चला गया 4 2, तो 25 इंटू 42। तो ये आ गया 1050। मतलब बी ने जो ए से खरीदी है वॉच वो कितने की खरीदी, 1050, और 4% गेन के साथ उसने सी को बेच दी 1092 की। अब सेम सिनेरियो लेते हैं, बी ने ये वॉच खरीदी है तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच और बी दैट इज इक्वल्स टू, तो ए ने इतने की बेची होगी तभी बी ने 1050 की खरीदी। सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच और ए, ये दोनों वैल्यूज कितनी आ गई, 1050 रुपीज़। अब ए का सिनेरियो देखते हैं। एस पी कितनी है वॉच की, 1050, इतने में उसने बी को बेची। गेन कितना हुआ उसको, 5% का। तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं वॉच की, तो दैट इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एस पी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 100 अपॉन 100 प्लस गेन कितना हुआ ए को 5% का, एस पी कितना है इस वॉच का 1050, 100 अपॉन 105 इंटू 1050, तो ये आ गया ₹1000। 1000 रुपीज़ में वो वॉच जो है ए ने खरीदी, देन 5% में उसको आगे गेन के साथ बी को सोल्ड कर दी। तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, अ बाईसाइकिल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%। एक बाईसाइकिल को जब बेचा गया तो उस पर गेन हुआ 16% का। तो इसने बोला है कि अगर वो 60 रुपीज़ ज़्यादा का बेच देता तो उसको 20% का गेन होता, हमें सीपी निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो मान लेते हैं सीपी कितना है, ₹x। तो पहला केस लेते हैं जब उसको गेन हुआ 16% का। कॉस्ट प्राइस हमारे पास x है, तो हम SP निकाल लेते हैं। P का फॉर्मूला 100 प्लस गेन परसेंटेज कितनी है 16 अपॉन 100 इंटू x। तो इसकी SP आ गई 116 अपॉन 100x। दूसरा केस लेते हैं जब उसको गेन कितना होगा 20% का। CP सेम रहेगी, कॉस्ट प्राइस तो बाईसाइकिल की सेम रहेगी। तो यहाँ पे न्यू SP निकाल लेते हैं, 100 प्लस गेन परसेंटेज 20 अपॉन 100 इंटू CP कितना है x। तो ये आ गया 120 अपॉन 100x। तो कहते हैं कि अगर वो 60 रुपीज़ ज़्यादा बेचे तो 20% ज़्यादा गेन हो।
मतलब ये जो नया सेलिंग प्राइस हमने निकाला है ये 60 रुपीज़ ज़्यादा है पुराने सेलिंग प्राइस से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पहले वाले में 60 ऐड कर देंगे तो वो नए सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। 116x अपॉन 100 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 100x। तो 60 यहीं पे रहेगा, 120 अपॉन 100x माइनस 116x अपॉन 100। सो 100 LCM ये आ जाएगा 120x माइनस 116x। 60 इज इक्वल्स टू ये आ गया 4x अपॉन 100। x की वैल्यू 60 इंटू 100 अपॉन 4। So this is 1500. Question number 15. If the cost price of 15 table is equal to selling price of 20 table, तो लॉस की परसेंटेज निकालनी है। तो इसने बोला है कि 15 टेबल्स का कॉस्ट प्राइस, CP ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल्स। हम मान लेते हैं CP ऑफ 1 टेबल, तो इसको CP से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो सेलिंग प्राइस है एक टेबल का वो है SP। तो 15 टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 15 CP, और 20 टेबल का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 20 SP। तो CP अपॉन SP ये आ गया 20/15। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 3। CP अपॉन SP हमारे पास आ गया 4/3। अब हमने लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है विच इज़ इक्वल्स टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो पहले तो लॉस कैलकुलेट करते हैं। लॉस इज CP माइनस SP माइनस SP की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। हमें ये गिवन है CP अपॉन SP इज इक्वल्स टू 4/3। तो CP इज इक्वल्स टू 4/3, SP इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मुझे SP की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी। तो 3CP अपॉन 4 इज इक्वल्स टू SP। ये SP की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। मैंने इन दोनों को CP में इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में CP है, तो ये CP के साथ CP कैंसिल हो जाएगा। 4 LCM आ गया, 4CP माइनस 3CP, ये आ गया CP/4। तो यही वैल्यू लॉस की यहाँ पुट करेंगे, CP अपॉन 4, नीचे ऑलरेडी CP है, इंटू 100। तो लॉस आ गया 25%। क्वेश्चन नंबर 16। अ फ्रूट सेलर buys lemon at 2 for a rupee and sells them at 5 for 3. His gain percentage. तो हमें पहले कॉस्ट प्राइस गिवन है, उसने कितने लेमन खरीदे, 2, कितने के, 1 रुपए के। CP ऑफ 2 लेमन ₹1। और सेलिंग की बात की गई है कि 5 लेमन को 3 रुपए में बेचा गया। SP ऑफ 5 लेमन इज ₹3। अब देखिए इधर 2 लेमन है, इधर 5 लेमन की बात कर रही है। पहले तो हमें इनको सेम करना होगा अगर हमें गेन या गेन परसेंटेज फाइंड करना है। तो मैं CP ऑफ 1 लेमन निकाल लूँगी, कितने आएगा, ₹1/2। सिमिलरली SP ऑफ 1 लेमन तो कितना आ जाएगा, ₹3/5। अब लेमन की क्वांटिटी दोनों तरफ सेम हो गई है। अब हम निकालेंगे गेन। गेन किसके इक्वल होता है, SP माइनस CP। 3/5 माइनस 1/2, तो ये आ गया 10 LCM। 6 माइनस 5, 1/10 रुपीज़ का इसको हुआ गेन। तो क्योंकि हमें गेन परसेंटेज फाइंड करने के लिए बोला है, दैट इज इक्वल्स टू गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन कितना हुआ, ये गेन है
गेन ऑफ 1 लेमन, एक लेमन पे उसको कितना गेन हुआ 1/10। अब जब हम CP लेंगे तो CP ऑफ 1 लेमन लेंगे, क्योंकि गेन भी एक लेमन के ऊपर कितना गेन है वो हमने लिखा, तो CP ऑफ 1 लेमन 1/2, तो 1 यहाँ रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 100, तो दिस इज 20%, ऑप्शन C। Question number 17. By selling 45 oranges for ₹80, a man loses 20%. How many should he sell for ₹48 so as to gain? यहाँ पे उसको 20% प्रॉफिट हो, तो वो कितने ऑरेंजेस जो है वो सेल करे। अब देखिए, जब वो 45 ऑरेंजेस सेल कर रहा है तो उसको लॉस हो रहा है 20%। SP ऑफ 45 ऑरेंजेस हमें दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है ₹80। लॉस कितना हुआ है 45 ऑरेंजेस पे 20%। SP ऑफ 1 ऑरेंज निकाल लेते हैं, तो ₹80/45। नाउ अब हम निकालेंगे, SP हमारे पास है, लॉस हमारे पास है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं हम। एक ऑरेंज की कितनी होगी, कितने का उसने एक ऑरेंज खरीदा, 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है 20 इंटू SP, एक ऑरेंज का SP कितना है 80/45, तो ये आ गया 100/80 इंटू 80/45, ये तो कैंसिल हो गए, 5/9 तो ₹20/9 का एक ऑरेंज आया है, बेचा उसने 80/45 का है और उसको 20% का लॉस हुआ है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो। अब उसने पूछा क्या है कि कितने ऑरेंजेस वो 48 रुपीज़ के बेचे ताकि उसको 20% गेन हो इस पूरी ट्रांजैक्शन में। अब हमें ये पता चल गया कि CP ऑफ 1 ऑरेंज कितना है ₹20/9। अब उसको गेन कितना चाहिए 20%, तो हम न्यू SP निकाल सकते हैं कितने पे। अब हम उस ऑरेंज को बेचें ताकि उसको गेन 20% का हो, सो 100 प्लस गेन कितना है 20% अपॉन 100 इंटू CP कितना है 20/9, 120/100 इंटू 20/9, तो ये आ गया 8/3 रुपीज़। ये नया सेलिंग प्राइस है। अगर वो इस रेट पे बेचता एक ऑरेंज को तो उसको गेन होता 20% का। अब हमें पता चल गया कि एक ऑरेंज जो है वो 8/3 रुपीज़ का सेल होगा, तब जाकर गेन 20% होगा। अब उसने पूछा कि 48 के वो कितने ऑरेंजेस बेचेगा, ₹4 8/3, कितने ऑरेंज वो बेच रहा है 8/3 रुपीज़ के 1 ऑरेंज, 48 के कितने बेचेगा, ₹1 में वो कितने ऑरेंज बेचेगा 1/8/3, 48 रुपीज़ में वो कितने ऑरेंज बेचेगा 1/8/3 इंटू 48, सो 1/8 यहाँ पे रह जाएगा, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 इंटू 3, 18 ऑरेंजेस जो है वो 48 रुपीज़ के सेल करेगा ताकि उसको 20% का गेन हो। लास्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल 20% अबव प्राइस एंड allows a discount of 10% on cash payment, his gain percent is। तो एक ट्रेडर ने, लिस्ट का मतलब क्या है कि जो उसका मार्क्ड प्राइस है वो 20% ज़्यादा रखा है कॉस्ट प्राइस से। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है X है, तो मार्क्ड प्राइस उसने कितना रखा, जितना कॉस्ट प्राइस है उससे 20% ज़्यादा, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो X प्लस 20/100 इंटू X,
तो ये आ गया x प्लस ये हो गया 1/5x, 5 एलसीएम 5x प्लस x दैट इज 6x/5, उसका आ गया मार्क्ड प्राइस। अब उसने डिस्काउंट दे दिया 10%। पहले तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होता है। तो 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस कितना है 6x/5। ये आ गया अपॉन 50, इतना डिस्काउंट उसने दे दिया। तो देखिए डिस्काउंट के बाद कितनी अमाउंट बची, बेसिकली हमें गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंटेज किसके इक्वल होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, और जो गेन है दैट इज एसपी माइनस सीपी। तो हमें एसपी भी चाहिए सीपी भी चाहिए। सीपी तो हमारा एक्स है, लेकिन व्हाट अबाउट एसपी, तो एसपी हमें निकालना है। तो एसपी किसके इक्वल होता है, जितना मार्क्ड प्राइस है माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस कितना है 6x/5 माइनस डिस्काउंट कितना है 6x/50। तो 50 एलसीएम ये आ गया 60x माइनस 6x विच इज इक्वल्स टू 54x/50। ये एसपी ये सीपी। अब हम गेन निकाल सकते हैं पहले, 54x/50 माइनस x, 50 एलसीएम आ गया माइनस 50x आ गया, ये आ गया 4x/50। तो गेन की वैल्यू आ गई है। अब हम गेन परसेंटेज में ये वैल्यूज को पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू गेन, गेन कितना है 4x/50, सीपी कितना है x इंटू 100। तो गेन परसेंटेज हमारे पास आ गई 8%। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।